हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हो रखी हूँ प्रॉपर रेडी सुबह सुबह 4:30 बजे, क्योंकि विदाई होने वाली थी बहन की और बाकी सब लोग सो रखे थे। फिर हम आए यहाँ पे नीचे, एक बहन की विदाई होने वाली थी छोटी वाली की, तो और बड़ी वाली को भी रेडी कर रहे थे। तो सभी लोग, फिर हम लोग आ गए नीचे और विदाई का टाइम हो गया तो सुबह 4 बजे। तो छोटी वाली बहन की सुबह सुबह 4 बजे थी विदाई, क्योंकि उनको अपने ससुराल में टाइम से पहुंचना था, मॉर्निंग में ही शायद। और यहाँ से महाराज जी को चावल वगैरह चढ़ाते हुए, वैसे दर्शन भी करते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर मंदिर से ऊपर आके रास्ते में पड़ता है तो चावल चढ़ाते हैं। फिर यहाँ से फिर सब लोग उसको गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जितने भी गाँव के लोग हैं और घर वाले परिवार वाले जो भी हैं सब विदा करते हैं। और फिर लास्ट में उसको गाड़ी में बिठा दिया और हम उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने उसको बाय बोला। दीक्षा ठीक है, तो बताइयो रहना चाहिए, ठीक है। फिर आए हम घर पे और तब तक हो रखी थी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय रेडी और हमारी दुल्हन भी रेडी हो रखी थी। और हमने पे फिर सुबह सुबह चाय, क्योंकि सुबह 4 बजे 4:30 बजे हम तैयार हो गए थे, जो कि विदाई होने वाली थी 8 बजे, हमें पहले पता नहीं था। तो हम लोग सब रेडी हो रखे थे, जो भी हम लोग लड़कियां जा रही थी रंबिका के साथ के लिए। हम सुबह रेडी हो गए थे दुल्हन के चक्कर में। हमने सोचा कि 4:30 बजे एक की है तो दूसरी वाली की 5 बजे हो ही जाएगी। तो फिर दुल्हन भी हमारी प्रॉपर रेडी हो रखी थी। फिर हमने कुछ उसकी वीडियोस बनाई, कुछ फ़ोटोशूट किया उसका। उसके बाद आते हैं हमारे भतीजे और भाई। मेरा देख सकते हैं आप, कितने केयरिंग लड़के हैं हमारे गाँव के। हेलो गाइस, देखो केयर हो रही है बुआ की। फिर उसके बाद हम आए थोड़ी देर बाद और हम यहाँ पे करने लगे मस्ती मजाक थोड़ा बहुत। और ये दोनों, मेरा एक भाई एक भतीजा, ये लगे हुए कि देखो ऐसे खींचना हुआ फ़ोटो। उसके बाद होती है बीच वाली जो बहन है, उसकी पूजा वगैरह स्टार्ट, क्योंकि 6 बजे नहीं सॉरी 7 बजे के आसपास उसकी विदाई थी। तो यहाँ पे जितने भी गहने वगैरह होते हैं वो सुहाग वगैरह लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो पूजा वगैरह होती है, काफ़ी टाइम, कम से कम आधे घंटे तक तो होती होगी। उसके बाद जो सुहाग वगैरह लगता है तो वो सुहागन लड़की के हाथ से या फिर किसी का जो नाम होता है, जिसका नाम ढपता है, मतलब ऐसे नाम किसी भी नाम से, तो उसके हाथ से लगते हैं, सुहाग वगैरह लगता है। तो ये हमारी जो बड़ी वाली दीदी हैं उनके हाथ से ढपा था, तो इसीलिए उन्होंने ही सुहाग वगैरह लगाया। और बाकी जो होता है उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई छोटे छोटे बच्चों ने। और फिर आता है विदाई का समय, जो कि बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, बहुत ज़्यादा। और हमारी बड़ी वाली मम्मी है भी नहीं, तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था ये। और इस टाइम पे मतलब कंट्रोल करना, सब रोने बैठ गए थे भाई। मैं तो वीडियो बना रही थी, मेरे को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था पीछे से। उसके बाद आए गए हम मंदिर के लिए और साथ में मिली बिल्ली रास्ते में। मैंने कहा चल भाई बारात में तू भी चल ले साथ में। उसके बाद हम आए मंदिर के दर्शन करने के लिए। जब विदाई होती तो सबसे पहले हम महाराज जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद क्या बोलते हैं, वहाँ पे महाराज जी का मंदिर भी है और कैलू महाराज जी का मंदिर भी है और काली माता का मंदिर भी है। तो तीनों जगह दर्शन करने के बाद फिर होता है फ़ोटो शूट। और यहाँ पे हमारे गांव वाले लड़के आ रखे थे चिढ़ाने के लिए, वैसे जैसे मजाक मस्ती में पीछे से गाना वगैरह गा रहे थे, कह रहे थे अब तो जाने के दिन आगे तुम्हारे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मंदिर के पास बहुत अच्छी लोकेशन है और आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा हरा भरा और पहाड़ है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करे हमने। और यहाँ पे हमारे गांव वाले लगे हुए थे उसको चिढ़ाने में, बेचारी को, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फ़ोटो शूट होने के बाद और यहाँ से स्माइल भी बहुत तगड़ी आ रही थी, क्योंकि उधर से हंसा रहे थे। तो
फिर आती है दुल्हन घर पे और विदाई का टाइम नज़दीक आ रहा होता है। फिर उस टाइम जाते टाइम होता है कि जो माँ होती है वो दूध और चावल खिलाती है, कुछ रस्म होती है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद जो लड़की के ससुराल वाले आए थे उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और जाते टाइम जो गाँव के भी जितने लोग थे जिन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक करवाई थी, तो हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कराई थी ब्राइड के साथ, तो हमने भी क्लिक करवा ली। लास्ट में होते कलीरे वाला हो, तो जो मेरी बहन है उसको बहुत होता कि नहीं मुझे कलीरे झड़वाने जैसे होते ना कि मुझे करने। कितने बार उसने बोला तो सब हम बैठ गए, लेकिन वो झड़ा ही नहीं। पर हमें बाद में पता चला कि एक गिरा हुआ था, पर वो गिरा किसके ऊपर पता नहीं। और हम बहुत देर तक ट्राई कर रहे थे लेकिन वो हुआ ही नहीं, और किसी पे भी नहीं गिरा। बल्कि बताए पहले फ़ोटोज़ खींचे फिर ट्राई किया। और रंबिका कहती यार गिर जाए। मैंने कहा भाई हमारा समय नहीं आने वाला भाई, अभी शादी का गिरा ही नहीं, लेकिन किसी के ऊपर भी नहीं गिरा। बहुत बार ट्राई किया। उसके बाद आता है विदाई का समय। और उसके बाद दुल्हन तो रो रही थी लेकिन बाकी लोग सब हंसाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर सब आगे थे टाटा बाय बाय करने के लिए, भैया और भी, और सब गांव वाले भी बाय बाय। उसके बाद हम लोग निकल गए उसके ससुराल के लिए। और रोड काफ़ी अच्छी है, हम लोग गए थे क्वांसी साइड से। तो फिर हम उसके ससुराल पहुंचने वाले थे मेरी बहन के। फिर हमने उसको बोला कि भाई थोड़ी देर खुश हो जा, ससुराल पहुंचने वाली है। तो थोड़ा सा मस्ती मजाक करके फिर पहुंच गए हम उसके ससुराल। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे राजा और हमारी प्यारी सी दुल्हनिया, और देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे भाई। फिर होता है उसके बाद जयमाला वाला प्रोग्राम, और हमारे दूल्हे राजा बिल्कुल लैला मजनू की तरह नीचे झुकते हुए, बिल्कुल भाई साहब इतना प्यार। अब इनका नाम लैला मजनू ही रखना पड़ेगा। और ये बहुत प्यारे कपल है यार, मेरे को बहुत प्यारी लगती है इनकी जोड़ी। फिर उसके बाद जयमाला के बाद जो भी चीज़ें होती है उसके बाद होता है कि सभी को टाटा बाय बाय, मतलब आशीर्वाद लेते हैं सबसे लास्ट में हाथ जोड़ के। फिर उसके बाद हम गए थोड़ा सा आराम करने के लिए। फिर आराम करने के बाद फिर शाम को आते हैं जो जोड़ी है लड़की के मायके वाले, मतलब हमारे गांव वाले आते हैं शाम को। ये जो जोड़े वाली शादी थी, तो फिर हम हो रहे थे फटाफट रेडी। तो हमारी साथ जो लड़कियां थी वो भी फटाफट रेडी हुई, और मैंने तो वही ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने कहा नहीं यार नहीं चेंज करना भाई बार बार। और फिर हमने सबसे पहले दुल्हन को तैयार करा। तो आप कमेंट में बताना हमारी दुल्हन कैसी लग रही है भाई, घाघरे झोगा ढाटू में जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। फिर उसके बाद हम लोग गए अपने गांव वालों को, जो जोड़ियों को लाने के लिए नीचे। दुल्हन जाती है वैसे अपने मायके वालों की जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह होती है वहाँ तक, फिर ऊपर लाती हैं साथ में। तो ऊपर लाते हैं, फिर चाय पानी वगैरह होता है। उसके बाद होता है आगे स्वागत, आगे के साइड। तो यहाँ पे हम सब पहले चाय पानी वगैरह पी रहे थे। फिर उसके बाद होता है स्वागत। तो जो भी जो जोड़े आए होते हैं उनको पहले आंगन वगैरह में बिठाते हैं, फिर चाय पानी वगैरह पूछते हैं और जो भी चीज़ें होती है। और उसके बाद करते हैं जो जोड़े होते हैं वो करते हैं। उसके बाद ख़तरनाक डांस भाई, बढ़िया वाला एकदम। और फिर दुल्हन भी आगे लगती है अपने मायके वालों के साथ, और फिर दूल्हे राजा भी लगते हैं। तो बहुत मस्त डांस होता है, तो डांस ज़रूर देखिएगा लास्ट तक।
उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी दीदी जीजा, और यहाँ पे अब इनको मिलते हैं पैसे वगैरह, मिलते हैं गाँव के जितने भी लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं तो कुछ ना कुछ शगुन वगैरह देते हैं। और मैं देख सकते हैं आप इतने पैसों की मालकिन बन चुकी हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं जितने भी लोग हैं सब पैसे दे रहे थे, तो मैं अपने जीजा को कहती मैंने कहा लाओ भाई पैसे दो, बहुत हो गया लाओ पैसे दो। तो जैसे उसके बाद पैसे उड़ते थोड़े, मैंने कहा लाओ भाई दो। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फ्रेश वगैरह हो के फिर हम लोग गए खाना खाने के लिए, और बहुत भीड़ थी भाई खाना खाने के लिए, इतना बड़ा टेंट लगा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जैसे ही हम लोग गए तो सबसे पहले हम बैठ गए थे, हमें तुरंत मिल गया था उसी टाइम खाना। तो फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी भाई सैया गाँव में। जो देख रहा है मेरा ब्लॉग तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगा सैया में। तो खाना खाने के बाद उसके बाद होना था दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट ट्रेडिशनल ड्रेस में। और तो थोड़ा बहुत मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने कहा भाई तू आज तेरी वीडियोस बनाती, तो आंगन पूरा खाली था तो उस टाइम पे फिर फटाफट हमने वीडियोस वगैरह बनाई, क्योंकि इतना तैयार भी यार हर बार नहीं हुआ जाता है, तो क्यों ना फिर एंजॉय किया जाए। फिर मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई और फिर यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफ़र है उन्होंने वीडियोस बनाई। और ये है मेरी बहन के सास ससुर, और मेरी लगती हैं दीदी और जीजा जी लगते हैं। तो इनकी हुई फिर फैमिली फ़ोटोज़, और उसके बाद हुई कुछ टाइम बाद इनकी सोलो फ़ोटोज़ हुई, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ड्रेस में घाघरे के साथ अलग अलग
पोज में जो फ़ोटोग्राफ्स होती थी वो करवाई नहीं थी, तो फिर उसको करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ड्रेस ये होता है कि हमारे सबसे मेन मानी जाती है। ये स्पेशली ससुराल वालों की तरफ से बनाई जाती है, दुल्हन के लिए भी और दूल्हे के लिए तो बनाते हैं वो लोग खुद। फिर उसके बाद जो गांव के जो सुवार लोग होते हैं जो खाना बनाते हैं उनको सुवार बोलते हैं, जो खत के होते हैं गांव के होते हैं, तो वो लोग ना पूरी शादी में ना इंजॉय नहीं कर पाते अच्छे से। तो लास्ट में फिर जब सब खाना खा लेते हैं सारा प्रोग्राम, उसके बाद वो लोग इंजॉय करते हैं फिर प्रॉपर। आज का प्रोग्राम हो रखा था कंप्लीट और हम भी बहुत थक गए थे और हमारी दुल्हन भी बहुत थक रही थी, तो फटाफट हमने उसकी जो ज्वेलरी बॉक्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह सब, क्योंकि सही से रखना होता है तो क्योंकि टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो सारी चीज़ें सामान वगैरह हमने रखा प्रॉपर और फिर हम लोग सोने चले गए सब लोग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।